मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपसे बनता है सवाल पूछना। आपने कहा कि मोदी का तो वो नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे कि उनकी लड़ाई मोदी से नहीं, सावरकर से हो। तो अगर आप एक लंबे आख्यान के विरोध में खड़े हैं, अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी परंपरा के खिलाफ खड़े हैं, तो आपको सावरकर तक तो जाना ही पड़ेगा, या आप सावरकर का सवाल आने पर किनारे से कन्नी काट के निकल जाएंगे और ऐसे ही राजनीति करते रहेंगे? देखिए, इसका जवाब उद्धव ठाकरे ने दिया है, बहुत अच्छा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, पर सावरकर हमारे पूज्य हैं, सावरकर को लेकर हम कोई बात सुनना नहीं चाहते। मेरा कहना है कि राहुल गांधी को अगर सवाल उठाना चाहिए तो ये उठाना चाहिए ना कि आप बताएं, संघ और भाजपा बताए कि उसका देश की आजादी में क्या योगदान है। और मैं एक और बात पूछता हूं आलोक जी, कि आपने देश की जनता को यात्रा प्रॉमिस करने के बाद और पहले क्या वचन दिया था? आपने क्या कहा था? मैंने गूगल की जो भारत जोड़ो यात्रा की जो लिंक है उस पर जाकर भी कल अध्ययन किया, परसों। उसमें लिखा है कि हम भारत जोड़ो यात्रा जो विभाजन की राजनीति है, विभाजन का काम है, किसानों की समस्याएं हैं, इन्फ्लेशन है, युवाओं की बेरोजगारी है, इन तमाम चीजों को लेकर हम निकले हैं। क्या आपने यात्रा पर निकलने के पहले या यात्रा पर निकलने के बाद कभी, या महाराष्ट्र में प्रवेश के पहले आपने कहा था कि हम सावरकर का भी मुद्दा उठाएंगे? जब आप विभाजन की राजनीति की बात करते हैं तो उसमें गोडसे भी आ जाता है, भाजपा भी आ जाती है, संघ भी आ जाता है और सावरकर भी आ जाते हैं। ये मैं कहता हूं कि ये एक जिसको कहना चाहिए कि एक मति भ्रष्ट हो जाना लास्ट मिनट पे, वो है पूरा का पूरा मामला। और आपके साथ जो सलाहकार हैं वो आपको क्या सलाह दे रहे हैं? मैं आज किसी से बात कर रहा था कि मुझे अभी आज तक केजरीवाल का कोई ऐसा बयान सुनना है जिसने उसने किसी एक तबके को नाराज कर दिया। मतलब इतना चतुर आदमी है कि वो बोलेगा नहीं, शाहीन बाग पर नहीं बोलेगा, धारा 370 पे नहीं बोलेगा, सीएए पे नहीं बोलेगा, बिल्किस बानो पर नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलना ठीक है, वो बोलकर विवाद नहीं खड़ा कर रहा है। आप तो यार जबरदस्ती आप बेल मुझे मार कर रहे हैं। लेकिन जब केजरीवाल नहीं बोलते हैं गर्ग साहब, तो फिर हम उन पर सवाल उठाते हैं कि केजरीवाल बिल्किस बानो पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, केजरीवाल शाहीन बाग पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, और केजरीवाल की पूरी राजनीति गंभीर रूप से सवालों के घेरे में आज की तारीख में। आपका काम ये नहीं है कि केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपका काम ये भी नहीं है कि ओवैसी राम मंदिर पर क्या बोल रहे हैं, या आपका ये भी काम नहीं है कि ओवैसी किस मुद्दे पर बोल रहे हैं। आपका काम है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपकी लड़ाई का आपको वो मालूम होना चाहिए। जब आप हिमालय पर चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं, और आप बात नंदा देवी की कर रहे हैं, ये कोई 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 तुक नहीं है कि एवरेस्ट पर आप चढ़ना चाहते हैं और केजरीवाल से पूछे कि वो नंदा देवी पर क्यों नहीं चढ़ रहे हैं। ये कोई तुलना नहीं है कि आप केजरीवाल से ये पूछें कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। आप तो ये बताइए ना, अकाउंटेबिलिटी तो आपकी है। आपसे पूछा कि साहब ये कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों है पार्लियामेंट में, और आप इसका क्या फायदा मिलेगा आपका यात्रा का? तो वो कह रहे हैं कि आई कांट प्रेडिक्ट। बोले इसी जब उनसे पूछा कि इस यात्रा का क्या फायदा मिले, जब वहां पर हैदराबाद में उनकी मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि
राहुल गांधी 2024 के हमारे पीएम कैंडिडेट हैं और राहुल गांधी मंच पर हैं और चुपचाप बैठते हैं। अकोला में जब पूछते हैं उनसे कि पीएम पद को लेकर आप का क्या विचार है, आपकी उम्मीदवारी को, तो कहते हैं इस समय हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा करना है। आप मुझे बताइए कि आपकी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, सुनी, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब सवाल सुने, जवाब सुने आपके। आपने किस चीज का जवाब दिया ये मुझे बताइए। आपको किसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? यार आप चुपचाप बैठो ना, यात्रा चला, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। आपने कहा है कि मैं लोगों की सुनूंगा। आप सुनो लोगों की, बच्चों के साथ खेलो, बूढ़ों को गले लगाओ, एक इमोशनल कनेक्ट पैदा करो देश में। और नरेंद्र मोदी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। 27 सालों में, 20 सालों में, 22 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना गुजरात में की, ना यहाँ की उन्होंने। वो फिर भी प्रधानमंत्री हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, सब जो करते हैं किया हुआ है उसको गुड़ गोबर कर देते हो। मुझे राहुल गांधी की चिंता नहीं है। देखिए आलोक जी, मुझे चिंता ये है कि जिन लोगों ने उनकी यात्रा पर सट्टा लगाया हुआ है, इमोशनल सट्टा कह रहा हूं जी वो बेचारे क्या करेंगे? उनको तो आपने कोने में पटक दिया। उनको सावरकर से मतलब नहीं है। आज आपने जो कहा कि देश में विभाजन की राजनीति चल रही है, भाई भाई को लड़ा रहे हैं, हिंसा है, आप उसके बारे में बात करिए ना, हमला करिए खूब जम के। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके, नरेंद्र मोदी का नाम लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमला, आपने कुछ किया ही नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।